आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या मुहूर्त देख करके जो काम किया जाता है, अलग अलग शुभ काम के लिए मुहूर्त निकाला जाता है, तो क्या इससे कुछ लाभ है? ये सही है या ऐसे कोरा अंधविश्वास है? हम लोग देखते हैं कि हम लोग के समाज में, हिंदू समाज में, शुभ मुहूर्त निकालने का विधान है। चाहे मकान बनाना हो, चाहे विवाह आदि के लिए कुछ करना हो, दुकान खोलनी हो, या कृषि कार्य की शुरुआत करनी हो, या पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करनी हो, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए शुभ मुहूर्त निकालने का विधान है। अब यह बहुत लोगों में जिज्ञासा है जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं कि ये तो ऐसे बेकार की बातें हैं, इनसे क्या होता है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो भी घटना घटती है हम लोग के जीवन काल में या पूरे ब्रह्मांड में, इसमें जो फैक्टर होते हैं उसमें समय एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। कोई भी घटना किसी समय में ही होती है, इसलिए समय का बहुत महत्व दिया गया है। और किसी जगह पर होती है और किसी पदार्थ की होती है। यही तीन चीज देखी जाती है, और उस पदार्थ में वहाँ पर ऊर्जा मान लें आप, जो अदृश्य है या दृश्य है, ऐसी तरंगे हैं। तो पदार्थ का तरंगों से संबंध, और समय और जगह, और साथ में हम लोग की चेतना, जो हमारे सोच विचार हैं। ये अब इसके अलावा जो है एक हमारा ऑब्जर्वेशन है, जिसको आप चेतना ही आया, उसको अपनी इंद्रियों से भी जांच सकते हैं, आंक सकते हैं संबंध से। तो मिला जुला करके इतने कारक बैठ रहे हैं, इससे किसी को भी इनकार नहीं हो सकता है कि कोई घटना घटी या नहीं घटी, वो हमारी आंखें देखेंगी, हमारा दिमाग समझेगा, परसीव करेगा अपनी चेतना से। दूसरी बात है कि किसी स्थान पर ही घटेगी, कोई घटना होगी तो वहाँ पदार्थ होगा या ऊर्जा होगी, या दोनों होंगे, दोनों की भूमिका है उसमें। और पदार्थ जो है ऊर्जा की स्थूल अभिव्यक्ति है, और ऊर्जा जो है पदार्थ की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, और किसी काल में ही बैठती है। समय का जो रेफरेंस है, अब यहाँ समय कुछ लोग कह सकते हैं भाई समय अलग अलग कैलकुलेशन हो जाएगा, सूरज चांद के संदर्भ में अलग समय हो जाएगा, अणु घड़ी देखेंगे तो उसका अलग समय हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी रेफरेंस से देखेंगे, आप एक ही रेफरेंस पॉइंट को लेके देखिए। अगर सभी घटनाओं को आंकना है तो ठीक है, अगर आप अणु घड़ी लेकर के आंकते हैं तो फिर उसी से सभी घटनाओं को आप जोड़ कर देखेंगे, क्योंकि समय जो है इन सब के साथ लिंक्ड है। और जब लिंक है समय, तो कोई ना कोई घटना उस समय काल में घटती है। ये ठीक है कि भाई फिजिक्स में यह भी बताता है कि समय का कहीं डायलेशन हो जा रहा है, कहीं अंतरिक्ष में जा रहे हैं, या स्पीड ज़्यादा है तो हो जा रहा है। लेकिन आखिर समय का या डायलेशन हो जाए, टाइम जीरो तो बिल्कुल नहीं हो जा रहा है ना। समय जीरो हो जाएगा तो घटना भी तो जीरो हो जाएगी। वहां स्पेस भी जीरो हो जाएगा।
क्योंकि फिर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं रहेगा। रेफरेंस पॉइंट नहीं रहेगा तो इसका मतलब कि कोई मैटर नहीं है, क्योंकि मैटर जब भी होगा तो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा और आप टाइम वो निकाल सकते हैं। तो मैटर को भी वहाँ पर जो है जीरो हो जाना पड़ेगा। तो मैटर भी जीरो हो जाए, एनर्जी भी जीरो हो जाए, क्योंकि हम एनर्जी से भी तो टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं, वहाँ भी रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं किसी भी घटना के संदर्भ में हम लोग रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम को जीरो हम लोग नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो फिर बाकी सब चीज जीरो हो जाएगा। तो टाइम तो जीरो नहीं हो सकता, अप्रकट हो सकता है, अव्यक्त हो सकता है। उसी तरह से पदार्थ भी और ऊर्जा भी अव्यक्त हो सकती है, और इसी तरह से स्पेस भी जो है अव्यक्त ही हो सकता है, बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि हम कोई भी रेफरेंस पॉइंट चुन लें टाइम के लिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सूरज, पृथ्वी, चांद, तारे से संदर्भ ही चुने, लेकिन कोई भी चुने, बात वही रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अलग अलग जगह का हम अलग अलग टाइम चुनेंगे तो अंतर आ जाएगा। हम एक रेफरेंस पॉइंट चुनेंगे और उसी से पूरे ब्रह्मांड के सब चीज को आंकना शुरू करेंगे तो अंतर नहीं आना चाहिए। तो अब यहां पर बात करते हैं मुहूर्त की, जो है समय की तो कुछ बात हो गई। अब मुहूर्त है, मुहूर्त की परिभाषा जो है वह क्या है। अब यहां पर हमको एक मुहूर्त जो होता है वह 48 मिनट का माना जाता है। एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती है, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से एक घड़ी में 24 मिनट है। तो एक मुहूर्त में 48 मिनट है। पूरे 24 घंटा को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है। तो ये जो 30 मुहूर्त हैं उनको मैं बताता हूं, लेकिन पहले मैं समझ लेता हूं कि मुहूर्त क्या है। तो टाइम के रेफरेंस से आप समझ गए, लेकिन सिर्फ टाइम से इसका मतलब नहीं है मुहूर्त का, क्योंकि इसकी जो परिभाषा दी गई है उसमें ऐसा है कि शुभ क्रिया योग्यो मुहूर्त इति कथ्यते। यानी कोई भी जो क्रिया जो होती है किसी योग में, तो वहां पर वो शुभ घटना होगी या अशुभ घटना होगी, इसके रेफरेंस से जो पॉइंट है वह मुहूर्त है। यानी यहां फल ज्योतिष एक तरह से आ जा रहा, तो खगोलीय ज्योतिष का फल ज्योतिष के साथ यहां संबंध किया जा रहा है। अब यह जो मैंने कहा कि इसको बांटा गया है 30 मुहूर्तों में 24 घंटे को, तो ये जो मुहूर्त हैं रुद्र, अहि, मित्र, पितृ, वसु, वराह, विश्वदेवा, विधि, शतमुखी, पुरोहित, वाहिनी, नक्तनकरा, वरुण, अर्यमा, भग, गिरीश, अजपाद, अहिर्बुधन्य, पुष्य, अश्विनी, यम, अग्नि, विधात्र, कंड, अदिति, अमृत, विष्णु, युमिग, द्युति, ब्रह्म, समुद्रम। इतने मुहूर्त बांटे गए हैं, 30 मुहूर्त बांटे गए। अब इसमें कहा गया है कि ये जो 30 मुहूर्त हैं, इसमें कोई मुहूर्त जो है शुभ फलदायी है, कोई अशुभ फलदायी है। यानी उस समय यदि काम किया जाएगा तो शुभ होगा या अशुभ होगा। महाभारत का और रामायण का जो है दृष्टांत है कि महाभारत के समय जो है जब युद्ध शुरू होने वाला, युद्ध की योजना बन गई, भाई युद्ध होगा ही, तो कहा जाता है कि दुर्योधन गया था, महाभारत में वर्णन है कि जा करके उनसे व्यास जी से दिखलाया, कहा कि मुहूर्त ऐसा निकालिए हमारे संदर्भ में कि उस समय मैं युद्ध करूं तो जीत जाऊं, कौन सा सही समय होगा।
तो व्यास जी ने मुहूर्त निकाल दिया कि यह शुभ मुहूर्त होगा तुम्हारे लिए, इसमें काम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, जीत जाओगे। दुर्योधन को फिर भी शक हुआ तो वो चला गया पांडवों के पास, सहदेव के पास, जो कि उसके ज्ञाता थे। जाके कहा कि अच्छा ये बताएं कि इसमें मैं जीतूंगा कि हारूंगा, इस मुहूर्त में युद्ध में शुरू करूंगा तो उन्होंने भी देखा, कहा नहीं इसमें तो तुम जीत जाओगे। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं इसी में युद्ध शुरू करूंगा, और उसने वही समय फाइनल कर दिया कि इस समय युद्ध शुरू हो जाएगा, सूर्य की किरण फूटेगी और युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन जब युद्ध के मैदान में पहुंचता है तो फिर वहां पर स्थिति बदल जाती है। वहां अर्जुन विषाद करने लगते हैं, फिर भगवान उनको समझाते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, कुछ समय उसमें भी बीतेगा ही। फिर युधिष्ठिर जो है वे चले जाते हैं, सबको प्रणाम वरनाम करने लगते हैं, उसमें समय काफी बीत जाता है। कहने का मतलब है कि जो शुभ मुहूर्त निकाला गया था वो पार हो जाता है और इनकी हार हो जाती है। उसी तरह से रावण बहुत बड़ा खुद विद्वान था, और जब हार गया, जब मृत्यु शैया पर पड़ गया, तो भगवान राम ने, कहा जाता है कि लक्ष्मण को भेजा कि जाके देखो, पता लगाओ रावण की स्थिति को, वो अब अंतिम सांसें गिन रहा है, तो जाकर के उससे कुछ ज्ञान ले लो, ज्योतिष का बहुत बड़ा आचार्य है वह। तो लक्ष्मण गए और जाके पूछे, तो कहे कि भाई आपने ऐसी स्थिति में शुरू क्यों किया जिसमें कि आपकी हार हो गई। रावण ने कहा कि युद्ध शुरू करना हमारे बस का नहीं था, मैंने क्षण नहीं चुना सही, मुहूर्त नहीं चुन पाया सही। और यदि कोई मुहूर्त चुन भी लेता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी मुहूर्त में ही कुछ होगा, क्योंकि आपके बस में नहीं है आप कब कौन सी घटना शुरू करेंगे। शादी ब्याह के लोग बहुत मुहूर्त निकलवाते हैं, लेकिन शादी जब शुरुआत होती है तो पता चलता है कि समय बीत जाता है, तब तक कुछ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि कई कई तरह के काम होते रहते हैं। तो एक मोटे तौर पर समय निकालते हैं कि इतने से इतने बजे तक। कहा जाता है कि ज्योतिष में कि पूरा पूरा यूनिवर्स जो है, इसको कई भागों में समय के हिसाब से बांट दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि युगों में बांटा गया, कल्प में बांटा गया है, ब्रह्मवर्ष में बांटा गया है। तो ब्रह्मवर्ष को कल्प में बांट दिया गया है, मनवंतर में बांट दिया गया है। तो उसी तरह से सहस्राब्द, दशाब्द, इस तरह से करके उसको बांटा गया है, वर्ष में बांटा गया है। वर्ष को फिर ऐसे मास में बांटा गया है, मास को फिर वार में बांटा गया है, वार को फिर जो है एक मतलब घंटे में, अहोरात्र में बांट दिया गया है। और उस घंटे को फिर जो है, अहोरात्र को फिर मुहूर्तों में बांट दिया गया है। इसको मतलब लग्न में फिर मुहूर्त में बांट दिया गया है। अब इसको भी और भी सूक्ष्म से बांटा गया है, यहाँ तक कि वो ज्योतिष में वो महादशा के इस तरह से करते करते उसको प्राण दशा तक ले आते हैं। समय को जितना से सूक्ष्म किया जा सकता था उतना करने की कोशिश की गई है यहाँ, और परमाणु तक यहाँ बांट दिया गया है। मुहूर्त को घटी में बांट करके फिर उन सबको क्षण में, निमेष में, इस तरह से करके उसको सूक्ष्मता में बांटा गया है, त्रुटि में, त्रिश्रेणु में, अणु में, परमाणु में बांटा गया है। अब ये जो बांटने का जो सिलसिला है, तो इसमें यह माना गया है कि जितना छोटा समय का वो होगा पहलू, उतना ही वह शक्तिशाली होगा। कहने का मतलब है कि वर्ष से ज्यादा शक्तिशाली
मास होगा मास से ज़्यादा शक्तिशाली, दिन होगा दिन से ज़्यादा शक्तिशाली, आपका लग्न होगा लग्न से ज़्यादा शक्तिशाली, मुहूर्त होगा मुहूर्त से ज़्यादा शक्तिशाली, घटी हो जाएगी क्षण हो जाएगा, इस तरह से क्रमशः शक्तिशाली होता जाएगा। क्योंकि अब यह जो है हमारे, अब यहाँ देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने, मैंने एक बहुत बढ़िया इसका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि जैसे आइंस्टीन ने क्या किया है कि बांटा है, ये बताया है कि कैसे जो है पदार्थ जो है ऊर्जा में बदल जाते हैं, ऊर्जा पदार्थ में बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा को ही नहीं बांटा गया है, यहाँ भी बांटा गया है। अदितिर दक्षो अजायत दक्षात अदिति ही अगर के वेद में एक मंत्र है, यानी जो है प्रजा, ये पदार्थ जो है वह ऊर्जा से और ऊर्जा पदार्थ से ये परस्पर एक दूसरे से निकल सकते हैं, इस तरह से कहा गया। लेकिन इतना ही नहीं कहा गया, ज्योतिष का यह सब कहना है कि यह जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर आज तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। पुराने जमाने के हम लोग को ऋषियों ने ध्यान दिया था और उन लोगों ने हम लोग को बताया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और वह यह है कि इन लोगों ने, हमारे ऋषियों ने सिर्फ यह ही नहीं कहा कि पदार्थ को ऊर्जा में, ऊर्जा को पदार्थ में बदलते, बल्कि यह भी कहा कि आप समय को पदार्थ में बदल सकते हैं और पदार्थ को समय में बदल सकते हैं। समय को आप शक्ति में बदल सकते हैं और शक्ति को समय में बदल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी यदि आपके पास शक्ति है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास 10 हॉर्स पावर का कोई इंजन है, उससे हम कोई काम करेंगे तो उतने पावरफुल इंजन से हम अपना समय बचा लेंगे, समय हमारा सूक्ष्म हो जाएगा, कम समय लगेगा ना। तो हम शक्ति को समय में बदलने में सफल हो गए। अब इसी तरह से देखिए, अगर हमारे पास ज्यादा पावर का कुछ भी है तो हम समय को सूक्ष्म कर सकते हैं, उतने समय में हम ज्यादा वर्क ले सकते हैं, यानी हम अपना समय बचा सकते हैं। तो समय का कार्य से संबंध है, शक्ति से संबंध है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने निकाला है। इसलिए उन्होंने समय को इससे जोड़ा था। जैसे कि लगभग हम लोग की, जैसे 1 मिनट में हम लोग की कितनी नाड़ी चलती है, आप इसे सोच सकते हैं कि इससे हम अपने शरीर को जोड़ सकते हैं उससे। 1 मिनट में हमारी 72, हमारे जो दिल की धड़कन है वो 72 बार धड़कती है। 1 मिनट में हम श्वास प्रश्वास कितनी बार लेते हैं, तो तकरीबन स्वस्थ आदमी जो है 21 बार लेता है। तो इस तरह से हमने समय को देखा, इसके साथ संबंध जोड़ लिया अपने जैविकी के साथ। अब इसके साथ हमारे ऋषि महर्षियों ने इसको प्राण से भी जोड़ा है। और यह बताया है कि एक प्राण में 1 सेकंड का दशमलव, मैंने कैलकुलेशन किया है कि 0.0711 सेकंड होता है एक प्राण का। तो इस तरह से वह प्राण जो है हम लोग की वो शक्ति है। यानी अगर जैसे हम लोग हॉर्स पावर आंकते हैं किसी इंजन की ताकत को, उसी तरह से एक व्यक्ति की जो ताकत आंकनी है शक्ति के अर्थ में, उसमें जीवन की शक्ति जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उसमें हम लोग प्राण से आंकते हैं। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में हमारे प्राण जो है
तकरीबन 10,000 बार कंपन कर लेंगे, औसतन 10,000 बार कांप जाएंगे। तो हमारे प्राण उतने बार कांप सकते हैं 1 सेकंड में, 10,000 बार। जैसे वाइब्रेशन होता है, साउंड का वाइब्रेशन होता है, तो हम हर्ट्ज में नापते हैं, फ्रीक्वेंसी में नापते हैं। तो उसी तरह से हमारी जो प्राण शक्ति है, इसमें जो कंपन है, जिसके कारण हमारे शरीर में गति होती है, तो वह 1 सेकंड में तकरीबन 10,000 बार कांप सकते हैं। उसके कारण गति होती है। और इसका जो है हमारे ऋषियों ने कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो यह अब जब है कोई चीज जो है हमारे शरीर में जब कुछ होगा, तो इसका मतलब है कि घटना से अब वो शुभता और अशुभता इससे प्रकट होने लगेगी कि हम किस समय कार्य को शुभ करें, कैसे शुभ कार्य होगा, कैसे नहीं होगा। तो इसका अब आपको मैं थोड़ा रीजन समझा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको इसको बताया था। ये थोड़ा विषय है, गंभीर विषय है। हम कोई भी कार्य जो करने जाते हैं, तो उसकी शुभता, कार्य की शुभता के हिसाब से शुभता बताई गई है। क्रूर कर्म जब किए जाएंगे तो उसके लिए एक अलग समय होगा। जो सामान्य जो समय है शुभ कार्य के लिए जो शुभ है, तो वह अशुभ कार्य के लिए शुभ हो सकता है। यानी अशुभ कार्य उसमें सफलता होगा। अगर हम सफलता की बात करें तो अशुभ कार्य के लिए वो सफल हो सकता है। तो ऐसा इसलिए मैं समझा रहा हूं कि देखिए, अब शुभ और अशुभ को हम पहले बाहर से समझें। अगर हम रात को दुकान खोलें 12 बजे रात को, तो दुकान कितना सफल होगा, कितने लोग आएंगे उद्घाटन में, कितने लोग आएंगे? बहुत कम लोग आएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि मनुष्य की उतनी सक्रियता नहीं है। इसका मतलब है कि वह रात का वह जो समय था, उस समय में, उस मुहूर्त में जो हम शुरू करते हैं, तो उस मुहूर्त में शुरू किया गया काम शुरुआत में ही चौपट हो गया। तो शुभता जुड़ गई, यहां पर सफलता जुड़ गई कि हम किस समय शुरू करते हैं। अब उसके साथ ही जो है ये सब सारा संबंध जुड़ जाएगा। हम कब दुकान खोलेंगे, हाँ नहीं खोलेंगे, इसका संबंध है। लेकिन सिर्फ इसी का संबंध नहीं है, और भी चीजें हैं। जैसे कि इसमें मान लीजिए वास्तु भी है। वास्तु जो है स्थान का विज्ञान है। तो एक समय का विज्ञान जो है उसका महत्व, एक स्थान का विज्ञान का महत्व, और फिर ऊर्जा है, पदार्थ है, उसका महत्व, सबका महत्व अपनी जगह पर है। इन सबको मिला जुला करके ही एक जो है कोई घटना घटित होती है, जो सटीक विश्लेषण होता है। लेकिन अगर हम यहाँ एकांकी देख रहे हैं, एक फैक्टर को, टाइम फैक्टर को लेकर खाली चल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हम ऐसे अच्छे समय में काम शुरू करेंगे। और अच्छा समय क्या है? जब किसी कार्य को शुभ करने के लिए क्या है, हमारी ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए और वातावरण की ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए। शुभ कार्य के लिए शुभ ऊर्जा होनी चाहिए। यानी जब हमारा दिमाग तरोताजा होता है, हम ऊर्जावान महसूस करते हैं, हमारी प्राण शक्ति बढ़ी हुई है, वह हमारे लिए शुभ समय होगा। जब हम बलशाली महसूस कर रहे हैं, जब हम शांत चित्त महसूस कर रहे हैं, उस समय यदि हम कोई काम करते हैं शुभ काम, तो वह फलदायी होगा, शुभ होगा। यह सीधी सीधी लॉजिक है। और ऐसा कब होता है? हम कितना एनर्जेटिक कब फील महसूस करते हैं, तो ऐसा सुबह का समय होता है। इसलिए सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया है। उस समय हमारे में सात्विक गुण होते हैं। अब हमारे में, अब पदार्थ की बात करें तो उस समय सात्विक गुण होते हैं। यानी उस टाइम को आप सतो गुण से समझें। अब यहाँ पदार्थ को जोड़ रहे हैं टाइम से, तो सतो गुण से आप उसको जोड़ लीजिए। इस तरह से वह जो है उस वक्त शुभ कार्य होंगे। और कौन से शुभ कार्य? योग से संबंधित शुभ कार्य होंगे। क्योंकि सुबह सुबह तो ऐसा तो है नहीं कि आप भोर 4 बजे भोर जो है शादी के लिए निकल जाएंगे, कि दुकान खोलने निकल जाएंगे। तो सुबह का समय क्या है कि मनुष्य ऊर्जा से भरपूर है। उस वक्त जो है सात्विक गुण है। उस वक्त आप योग ध्यान साधना करेंगे तो सफल होंगे। यानी अगर आपको रोग से संबंधित कोई बात है तो उस समय आप करेंगे तो आप सफल होंगे, यानी आपको रोग से छुटकारा होगा। तो उस संदर्भ में वह शुभ है।
अब जैसे प्रातः काल का समय हो जाता है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, यानी शरीर में पित्त बढ़ता है। अब गर्मी बढ़ेगी तो रजोगुण बढ़ेगा। अब जब रजोगुण बढ़ेगा शरीर में, तो शरीर में की जो एनर्जी है अब ये परिवर्तित होगी। शक्ति जो सात्विक शक्ति है अब ये राशि शक्ति में परिवर्तित हो रही है, और राशिक गुण आ रहे हैं तो राशिक कर्म भी होने लगेंगे। तो यानी जैसे जैसे दोपहर का समय जाएगा, जब हमें हीट आएगा वातावरण में, ऊर्जा फैला हुआ है, सारे मनुष्य जाग गए हैं, पशु पक्षी जाग गए हैं, गतिविधियां शुरुआत हो गई है। तो जब गतिविधि शुरू हो जाती है, जब वातावरण में शक्ति का संचार हो चुका है, और ये टाइम जो है, अब यहाँ कोई अब कहेगा कि भारत का समय अलग है, इंग्लैंड का समय अलग है। तो यहाँ का जो ज्योतिष बताया है, इसने सूर्योदय से बताया है। अब कोई कहेगा कि सूर्योदय तो कहीं कहीं जो है अंटार्कटिका में 6 महीना में सूर्योदय सूर्यास्त होता है, तो वहाँ 6 महीना में होता है, इसलिए वहाँ कोई भी गतिविधि नहीं हो पा रही है। वहाँ आप देखेंगे, वहाँ जाके दुकान खोलेंगे, सफल होगा क्या? नहीं सफल होगा। तो जहां पर, तो वहां शुभ कार्य सफल नहीं होंगे, वहां आदमी नहीं शुभ कार्य सफल कैसे होंगे वहां? तो वहां जिस चीज से संबंधित शुभ कार्य हो सकते हैं वे होंगे। तो यहाँ जहां हम लोग के ज्योतिष में बताया गया है कि जहां मनुष्य हैं, जहां ये सब है, वहां के लिए जो दिन रात का समय है, और वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का इसमें समय कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसके हिसाब से बताया है। अब सूर्योदय भी कहीं अलग होगा। मान लीजिए भारत में पंजाब का सूर्योदय अलग होगा और तमिलनाडु का सूर्योदय अलग होगा, तो ठीक है, अलग होगा तो वहां के सूर्योदय की वहां से गणना होगी, क्योंकि वहां उसके हिसाब से रजोगुण सतोगुण बनेंगे। वहां जब सूर्योदय होगा तब वहां जब मनुष्य उठेंगे चलेंगे, तो ये जो टाइम जो किया गया है, ये भारत का इस स्टैंडर्ड टाइम से इसका बहुत मतलब नहीं है। कितना समय पास हो गया, चाहे वो समय इंग्लैंड का हो चाहे यहाँ का हो, उतना समय पास हो गया। 48 मिनट पास हो गया, 24 मिनट पास हो गया, 12 मिनट पास हो गया, इस टाइप का है। तो जहां भी है वो वहां से समय पास होकर के जो गणना होगी, उस गणना के आधार पर ही बताया गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ की जो शुभता है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, शक्ति है, जो हमारी इच्छा है, तो जब हमारे में रजोगुण आएगा तो हम रजोगुण संबंधित यदि कोई कार्य करेंगे, जैसे व्यापारी कार्य करेंगे, या सर्विस का कोई कार्य करेंगे, या कृषि कार्य करेंगे, या जो हम कोई राजनीतिक कार्य करेंगे, तो ऐसे ही समय में शुरू होगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि अब जैसे जैसे शाम ढलने लगेगी तो भाई राजसी गुण और तामसी गुण का समावेश होना शुरू हो जाएगा। उस समय शाम ढलते ढलते क्या है, मनुष्य की ऊर्जा का ह्रास होना शुरू हो जाता है और रूपांतरण शुरू हो जाता है। सतोगुण कम हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है, और फिर रजोगुण घट करके फिर तमोगुण में बदल जाता है, तमोगुण बढ़ने लगता है जैसे जैसे शाम होते जा रही है। तो अब शाम होते जा रही है तो शाम में क्या है, अधिकतर जो है जब तमोगुण होने लगेगा तो वही शराब वराब बिकना शुरू हो जाएगा। इस तरह के जो कार्य हैं उसमें सफलता मिलेगी। क्रूर कर्म है, चोरी छिनैती डकैती, ये सब कर्म है, अंधेरे में होने वाले जो कर्म हैं, तो वे उसमें सफल होंगे। अधिकतर जो चोरियां होती हैं कितने बजे से, 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक चोरी होती है। तो चोरों के लिए शुभ मुहूर्त है और गृहस्थों के लिए अशुभ मुहूर्त है। तो चोर इस समय अपना कार्य का अंजाम देते हैं, क्योंकि मनुष्य तमस गुण में डूबा रहता है, और चोर जो है इस गुण का फायदा उठाता है। वो उस समय शुभ काम करता है अपने लिए, उसका जो शुभ कार्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से हम समय को शुभता और अशुभता से जोड़ा गया है, इस तरह से हमारे ऋषियों ने जोड़ा है, और उस तरह से वो निकाला है मुहूर्त कि किस समय में आप कौन सा करेंगे तो आपका वह निकलेगा। विवाह में भी जो है हम लोग गोपाल मुहूर्त निकालते हैं, दिवा मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त और गोरज मुहूर्त।
तो अभिजीत मुहूर्त बहुत अच्छा माना जाता है। अभिजीत काल, अब इसको जो है फिर बांटा गया है। ऐसा नहीं है खाली मुहूर्त निकाल दिया वह हो गया, उसको फिर बांटा गया है 4 काल में। अब एक एक दिन को कई कई फेज में बांटा गया है। महेंद्र काल, अमृत काल, वक्र काल और शून्य काल। महेंद्र काल में किया गया जो कार्य है वह सफल होता है शुभ कार्य के लिए। शून्य काल में बिल्कुल बेकार हो जाता है, जीरो, असफल, निष्फल। अमृत काल में भी सफलता होती है लेकिन थोड़ी कम। वक्र काल में काफी संघर्ष के बाद सफलता होती है और असफलता भी हो सकती है। अब इन चारों कालों का पुनः फिर 4 भाग में बांट दिया गया है। जैसे कि बाल काल, युवा काल, अधेड़ काल और प्रौढ़ काल। तो ये जो 4 काल बांट दिए गए हैं, इसमें जो प्रौढ़ है और बाल है उसको छोड़ दीजिए। इन दोनों में असफल हो जाएंगे, भले महेंद्र काल ही क्यों ना हो। तो अब ये जो 2 बच गए, जिसमें कि युवा काल और प्रौढ़ काल है, इसमें भी युवा काल ज़्यादा सफल है, प्रौढ़ काल का फल कम है। तो इस तरह से समय को बांटा गया है, मुहूर्त को बांटा गया है। तो मुहूर्त देख करके फल होते हैं, ये कोई अंधविश्वास के कारण नहीं है। मनुष्य की गतिविधियों को देख करके, मनुष्य की ऊर्जा को देख करके, वातावरण में किस तरह की ऊर्जा विद्यमान है, हमारे में गुण कैसे आते हैं, उसके आधार पर शुभ और अशुभ ये फल बनाए गए हैं। तो यह अंधविश्वास से नहीं है बल्कि पूरी गणना से है। ये गणितीय गणना है, ज्योतिषीय गणना है। तो इसमें चाहे ब्रह्म मुहूर्त का हो, चाहे अन्य कोई भी मुहूर्त हो, तो अलग अलग मुहूर्त के लिए अलग अलग शुभ अशुभ काल होता है। तो जो इसमें मुहूर्त दिखलाते हैं पंचांग से, जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, उनके पास जाके पंचांग से दिखलाते हैं और वहाँ से हमें पता चलता है हमारे शरीर के भीतर जो है, जो हमारी ऊर्जा है, चाहे प्राण ऊर्जा है, चाहे हमारे शरीर का एक एक जो अणु है, या वातावरण का भी जो एक एक अणु है, वो समय से कैसे जुड़ा है, समय से कैसे उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, पाया जा सकता है, इसका फॉर्मूला निकाला है भारत के ज्योतिषाचार्यों ने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको ज्योतिष की आंख, वेद की आंख कहा जाता है ज्योतिष को। और पदार्थ विज्ञान के साथ इसको जोड़ा है, समय को ऊर्जा और पदार्थ से जोड़ा है। कैसे हम टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं, सही समय पर अगर हम ऊर्जा लगाते हैं, अपनी ऊर्जा हम लगाते हैं सही समय पर, तो उसका परिणाम हमारे लिए एक बेहतर फल होगा और हमारे पास पदार्थ आएगा। अगर हम गलत समय पर लगाएंगे तो वो निष्फल हो जाएगा और हमारे पास पदार्थ जो है वो खो जाएगा, खिसक जाएगा। तो ये समय को पदार्थ में बदलने का और पदार्थ को समय में बदलने का, पदार्थ को ऊर्जा में बदलने का तो बहुत है, लेकिन पदार्थ को समय में कैसे बदलेंगे उसके विषय में बताया है। तो हम अपनी ऊर्जा शक्ति को, हम अपनी चेतना को किस तरह से ओरिएंट करेंगे, कब उसको अप्लाई करेंगे, ये तो सभी लोग जानते हैं। किस समय हम स्ट्राइक करते हैं यह बहुत मायने रखता है। किसी भी काम को करने के लिए हमारा राइट टाइम जो है वो बहुत मायने रखता है। अगर समय में थोड़ी सी चूक हो जाती है तो फिर हम उतनी ऊर्जा लगा करके भी असफल हो सकते हैं। हमने पूरी ऊर्जा लगाई, पूरी पढ़ाई लिखाई खूब की, और हम क्या किए, ऐसे समय में निकले जबकि चौराहे पर जाम लगा था, पहुंच नहीं पाए। थोड़े से टाइम से हम देर से पहुंचे या पहुंच ही नहीं पाए तो क्या होगा, परीक्षा में
कम नंबर पाएंगे या सब फेल हो जाएंगे, छट जाएंगे, तो सारी ऊर्जा निष्फल हो गई, क्योंकि समय सही नहीं था। तो समय हमको अवरोध कर देता है, हमारे आगे पूरे जीवन प्रणाली को बदल देता है। जो क्रिया प्रक्रिया होने वाली होती है उसको बदल देता है। इसलिए समय का भान ऋषियों को था, उन्होंने बताया, इसलिए मुहूर्त निकाला कि बेटे अपने ऊर्जा को इस समय तुम लगाओ और सफल हो जाओ। और अगर तुम अपनी ऊर्जा को इस समय लगाओगे तो असफल हो जाओगे। तो इसमें कोई कह सकता है कि ये अंधविश्वास है, विश्वास है। तो फिर अगर आपको लगता है अंधविश्वास है, विश्वास है, तो इसको प्रयोग के रूप में कर करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि अंधविश्वास है कि विश्वास है, कि सही है कि गलत है। समय को कोई नजरअंदाज नहीं करता, समय से ही तो है। हम लोग समय से जीते हैं, समय से मरते हैं। टाइम का वैल्यू है। ऐसा थोड़ी कि आप 1 लाख वर्ष जी जाएंगे, कितना भी बादाम खा लेंगे, दूध पी लेंगे, 1 लाख वर्ष थोड़ी जी जाएंगे। टाइम का वैल्यू होता है, उतने समय होगा। तो ज्योतिष यही कहता है कब व्यक्ति जन्मता है, कब जीता है, कब क्या करता है, कब आप किससे मिलते हैं, मिलने का चुनते हैं समय, कब किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, वो सब प्रभावित करता है। तो इसलिए जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त से जनजीवन प्रभावित होता है, इसलिए मुहूर्त देखा जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है। ओम।